हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। होपिंग कि कल का जो तुम्हारा सैड मूड था मेरी वीडियो देख के थोड़ा तो ठीक हुआ होगा। अरे कल की वीडियो से याद आया, कल मुझसे थोड़ी वीडियोस में मिस्टेक हो गई थी तो उसके लिए आई अपोलोजाइज यू। एक तो इनिशियली वही बोल दिया था मैंने 3 साल और 4 ड्रॉप नहीं थे और ना ही 4 ड्रॉप हो। 3 साल 4 अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था, तो एक वो मिस्टेक थी और छोटी मोटी थोड़ी और मिस्टेक्स थी। तो यारों से क्या बोलना, तुमको तो पता है मेरे को एडिटिंग वगैरह तो आती नहीं है इतनी, जो होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होता है। एक ही सिंगल वीडियो होती है, जो बोलता हूँ कोई स्क्रिप्टेड वगैरह तो होता नहीं है, तो मिस्टेक तो हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपस में हमारा चलता है ऐसे, बस औरों को मत बताना चाहिए। एंड सेकेंडली आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है बिकॉज ड्रॉप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें बहुत सारी फीलिंग्स भी चेंज होंगी, बहुत सारी डिप्रेशन वगैरह, मतलब डिप्रेशन तो वैसे कुछ होता नहीं है, मतलब थोड़ी सैडनेस भी आएगी, सब फीलिंग मिक्स फीलिंग वाला ईयर होता है। एंड ड्रॉप ईयर की एक मिस्टेक तुम्हारा सारे मेहनत को ख़त्म कर सकती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है जो तुम्हें सोचना है कि ये वाला डिसीज़न मेरा होगा या नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारी सक्सेस की जर्नी इसी पॉइंट से शुरू हो सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि आप अपने दोनों हैंड्स रेज कर लो, जितने ऊपर कर सकते हो उतने ऊपर करने की कोशिश करना प्लीज़। ठीक है, दोनों हैंड रेज करो। अरे करो ना, सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ, दोनों हैंड्स अपने पूरी स्ट्रेंथ से रेज करो। किए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई बोलता तो मैं भी अरे कोई देख लेगा, मेरी मम्मी देख लेगी क्या पागलों वाली हरकतें करा रहा है। लेकिन अब मुझे थोड़ी बेट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा प्लीज़। अब मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अपने दोनों हैंड्स फुल स्ट्रेंथ से रेज करो और जो जितने ज़्यादा ऊँचे हाथ उठाएगा उसको नीट में या कोई भी उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नेक्स्ट, उसमें भगवान जी उसका उतना साथ देंगे। अब रेस करो, अब वो है ना हैंड रेस तुम्हारे। तो ये एक्टिविटी का मेरा यही पर्पस था कि अब तुम देखो, अब मैंने बोला और तुमने कईयों ने रेस किए होंगे, कईयों ने थोड़ा ऐसे रेस किए होंगे जैसे आशीर्वाद देने वाला पोज होता है। तो इतने रेस किए होंगे, लास्ट में मैक्सिमम ने अपने फुल स्ट्रेंथ से हैंड रेस किए होंगे। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, उनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक बार आएगी तो इतनी अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाते, या उनका मन ही नहीं होता कि एकदम फुल स्ट्रेंथ से हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। तो इससे ये सीखो कि लाइफ बार बार मौके नहीं देगी। या तो मैंने 3 बार मौके दिए, लेकिन लाइफ का क्या पता वो 3 बार दे, 1 बार दे या बार बार दे। लाइफ का तो कोई अनसर्टेन है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितनी अच्छी तरह ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी हर अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ का हर डे तुम्हारा एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, अच्छी तरह ग्रैब करो, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ करो। इस स्टोरी को, इस एक्टिविटी को अपने दिमाग में रखो। जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, एकदम फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपने फुल फोकस से, फुल स्ट्रेंथ से हर अपॉर्चुनिटी को एकदम फोड़ दो। और लास्ट में ये जो मैंने बेट दिया था या तुम्हें थोड़ा डर बिठाया था कि नीट में अच्छे मार्क्स देंगे भगवान या तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ देगी, तो ऐसा ही सेम डर या फिर सेम तुम्हारे पास लालच, मतलब वट एवर इट इज़, तो ड्रॉपर्स के मन में भी होता है। बिकॉज ड्रॉपर्स का वो 1 साल, मतलब अब अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारा पूरा साल वो गया। और मल्टीपल टाइम जो ड्रॉपर, जो मेरी तरह मैंने 3 साल दिए थे, तो मेरा तो ये था अब इस 3 घंटे में नहीं हुआ ना मेरा, तो मतलब 3 साल की मेहनत मेरी बिगड़ जाएगी। तो मैं ऐसा तो बिल्कुल चाहता नहीं था, ना कोई चाहेगा। लेकिन ये ज़रूर याद रखना, इस डर को अपने पे हावी मत होने देना, बिकॉज ये डर तुम्हें सक्सेस की सीढ़ियों पे फास्टर भी करा सकता है और ये डर ही तुम्हें सक्सेस की सीढ़ियों से नीचे भी लेके आ सकता है। मतलब हर टाइम डरते तो रहना है नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा डर हमारे मन में होना भी चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ओवर डर होना, ओवर तो किसी भी चीज़ का बहुत हार्मफुल होता ही है। तो डरना है, लेकिन इतना डरना है कि हम अच्छे से मेहनत कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो अब हमारी जो सेकंड
एक्टिविटी है उसके लिए तुम एक खाली जगह पे जाओ, मतलब खाली जगह इन द सेंस वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीनरी हो तो बेटर है, खुला आसमान तो मस्त है, एंड एयर वहाँ पे अच्छी चल रही हो, मतलब यूँ ना हो घुटन घुटन ना हो, एकदम खुली शांत जगह पे जाओ जहाँ पे बस तुम मज़े कर सको। तो मेरे लिए वो जगह होती थी मेरी छत, क्योंकि और मैं बाहर निकलता था नहीं, एंड छत पे ही था जहाँ पे मैं टहलता था वगैरह, तो वो वाली जगह मेरे लिए अच्छी थी, तो आई यूज़ टू गो देयर। आप पार्क में भी जा सकते हो एंड सड़क पे भी ऐसे घूम सकते हो, लेकिन सड़क पे आई विल नॉट प्रेफर, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी हो जाएगी। तो बस 2 मिनट बिना कुछ सोचे बिना कुछ किए आराम से टहलो, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल भागना नहीं है, कुछ नहीं होएगा, बस ऐसे टहलो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। योर माइंड इज रिलैक्सिंग, योर माइंड इज रिलैक्सिंग, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट कोई अच्छी चीज़ जो तुम्हारे पास्ट में हुई हो, बिकॉज तुम्हारे माइंड को अभी थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ा काम डाउन करो, टहलो 2-3 मिनट, अब ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, बस 2-3 मिनट टहलो टहलो टहलो। एंड फाइनली अब जब तुम टहल चुके हो, अब अपने इनर वॉइस से, हर किसी के अंदर एक मतलब एक इनर वॉइस होती है, जब भी कोई हम अच्छा काम कर रहे होते हैं या कुछ बुरा काम कर रहे होते हैं, तो एक अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है कि मत करो ये। कोई बुरा काम कर रहे होंगे तो यूँ आता है कि मत करो ये, और कोई अच्छा काम कर रहे होंगे तो अंदर से एक खुशी वाली फीलिंग जो आती है ना, वो इनर वॉइस होती है तुम्हारी। तो इस टाइम पे अपनी इनर वॉइस से पूछो कि करना क्या है भाई तुम्हें, और अपने अगले 10 साल के बाद तुम अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाह रहे हो। अगर वो इनर वॉइस तुम्हें बोलती है एज अ डॉक्टर, या फिर ऐसा जिस भी तुम के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हो एज उस पोजीशन पे, तो तुम्हें 100% ड्रॉप लेना चाहिए। मुझे नहीं पता, अब जैसे मैं नीट का एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी के 200 हैं, किसी के 300 हैं, किसी के 400 हैं, तो मार्क्स कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता कि मेरे को ड्रॉप लूँ या ना लूँ। अगर तुम्हारे अंदर से है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, देन यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। मेरे अंदर था कि मुझे यही करना है, तो मतलब मैंने किसी भी कॉलेज में किसी के लिए भी अप्लाई नहीं किया, BSc वगैरह 3 साल गए तो गए, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे बनना तो यही है, तो आई विल डू इट। तो अब जिसके भी आ रहे हैं कम नंबर हैं या ज़्यादा नंबर हैं, तो ये मैटर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बस अपने मन में देखो कि हाँ, मैं अपने आप को 10 साल बाद एज अ डॉक्टर देख रहा हूँ, तो आई हैव टू डू इट। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो बिना कुछ सोचे अब अगली वीडियो कोई भी नहीं देखेगा कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ। ऐसे बच्चों के लिए 100% गो फॉर इट, ना किसी से पूछना है, बिकॉज दुनिया नहीं चाहती तुम अपने ड्रीम को अचीव करो, एक्सेप्ट योर मम्मी पापा। मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है, सच्ची में कोई नहीं है। ये मैंने मतलब हैं तो, लेकिन मम्मी पापा से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। अब जो मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स हैं या रियल ड्रॉपर्स जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनसे एक और मेरा काम है कि अपनी सारे पिछले साल के एक बार मिस्टेक्स लिखो, सारे मिस्टेक्स लिखो। जैसे मैं 1-2 बता देता हूँ कि मैं टेस्ट कम देता था, लेक्चर पूरे अटेंड करता था एकदम पूरे, नोट्स बनाने में थोड़ा ढीला हो जाता था, या फिर मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है डिफरेंट। एक बार शांति से आराम से बैठ के एक दिन पूरा लो और इन सबको लिखो। अब इसके बाद मेन काम शुरू होता है। तुम जिसको भी अपना ट्रस्ट करते हो, जिस पे भी अपना ट्रस्ट करते हो, मैं अपने केस में अपनी मम्मी को बताया था अपनी सारी मिस्टेक्स बता दो, मैंने बता दी थी। लास्ट ईयर मैंने सारी मिस्टेक बता दी थी, उससे पहले मैंने नहीं बताई थी कि मैं टेस्ट कम देता हूँ, या फिर मेरे को घर पे बैठ के मेरे से नहीं इतना पढ़ा जाता, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मैंने सब कुछ अपनी मम्मी को एकदम खुले मन से बता दिया था। इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हें इतना मतलब प्रेशर फील जो हो रहा है ना, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और लग जाओ पढ़ने, इधर उधर की बात में नहीं जाना, एक स्ट्रैटेजी बनाओ एंड वर्क फॉर इट। अब तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस एक स्ट्रैटेजी, एक कॉमन माइंडसेट के साथ लग जाओ प्रिपरेशन में। अब इसमें एक और केस आ सकता है कि बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं कर लेंगे, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरा तो बस उस दिन ही पेपर ख़राब हुआ था। ऐसा नहीं होता। अगर तुमने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है तो किसी का पेपर ऐसे ख़राब नहीं होता है। 1-2% भी नहीं, 0.0001% केस होता है कि रियलिटी में उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर कॉमनली देखूँ तो अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम्हारा फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और अब मतलब जो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका कितना भी मन लो कि डॉक्टर ही बनूंगा, तो मत लो, ड्रॉप नहीं लेना। बिकॉज तुम अपनी मिस्टेक को
एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये मैंने मिस्टेक की है और आगे मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, तो तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम एक साल और अच्छे से मेहनत करोगे। और मतलब एक मन बनाओ, पूर्ण समर्पण बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि समर्पित हो जाओ कि अब मैं ये मिस्टेक है मेरी, अपनी मिस्टेक को तो जानना है ना, और किसी बंदे को ज़रूर बताओ। और बंदा तुम्हारे मम्मी या पापा में से हो तो ये बेस्ट है, भाई भी चल जाएगा, भाई बहन भी मतलब चल जाएंगे, लेकिन और किसी को मत बताओ तो ये बेस्ट है। लेकिन तुम्हारा ट्रस्ट है उस पर तो तुम बता सकते हो। तो अब ये तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तुमने एक्सेप्ट कर ली अपनी मिस्टेक, तो बस दिन रात लग के मेहनत करो। कोई भी डिफ़िकल्टी आए, आंसू आए, रो, खड़े हो, खाओ पियो, पढ़ने लग जाओ, रो खाओ पढ़ो, बस यही काम होए। और तुम्हारे हर आंसू का बदला, तुम्हारे हर हार्डवर्क का बदला अगले साल तुम्हारे रिजल्ट के दिन, तुम्हारे खुशी के आंसू में, तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी के आंसू में 100% दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। ना आए तुम 100% दो और तुम्हारा रिजल्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जिनके मन में से इनर वॉइस नहीं बोल दिया कि नहीं भाई तेरे से नहीं होगा, तो इस काम के लिए नहीं बना हुआ है, और बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज मेरे को बनना सचिन तेंदुलकर है, ये नीरज चोपड़ा है, लेकिन मैं लगा पड़ा हूँ डॉक्टर बनने में। तो इस कंडीशन में मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप ड्रॉप लो। पेरेंट्स कई बार थोड़े वो हो जाते हैं कि ड्रॉप ले, बिकॉज उनको पता होता है कि डॉक्टर प्रोफेशन में बहुत कमाई है वगैरह, उनके दिमाग में फिट होता है। लेकिन हम यहाँ पे कमाई करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अच्छी गुड विशेस लेने आए हैं, किसी के दर्द वाले बंदे के चेहरे पे मुस्कान देने आए हैं, ठीक है। तो ऐसे मनी के टर्म्स में कैलकुलेट करना, तो वो अगर तुम इंटरेस्ट नहीं होगा तुम्हारे इस प्रोफेशन में, तो तुम अच्छे डॉक्टर भी नहीं बन पाओगे, और अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे तो मनी भी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर तुम्हारे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आजकल तो इतनी चीज़ें हैं, मैंने यूट्यूब पे कल देखा था कि एक गर्ल थी, वो कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज़ निकालती थी। तो मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज जिससे तुम मनी कमा सकते हो। तो अगर तुम्हारा पैशन कुछ हो रहा है तो 100% फॉलो इट, और अपने पेरेंट्स को आराम से समझाओ कि नहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर में नहीं है, बाकी हर जगह जहाँ मेरा पैशन है, जहाँ मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को वहाँ जाने दो। रूड होकर बात नहीं करना है बिल्कुल भी, बस अपने पेरेंट्स को समझाओ और पेरेंट्स समझ जाएंगे। वो बहुत तुम्हारा भला ही चाहते हैं, बस वो 100% समझ जाएंगे। और अगर अब ये पेरेंट्स के लिए है, अगर ये जो सुनवा रहा है आपको, ये अगर ऐसे ही बस पढ़ाई से भागने के लिए आपको बोल रहा है कि नहीं मेरा कोई पैशन, तो मेरा पैशन है, और इनसाइड उसको पता है कोई पैशन नहीं है, बस जान छूट जाए इस पढ़ाई से, बस तो एक थप्पड़ लगाओ और पढ़ाई पे बिठा दो इसको, बिकॉज पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं होता, ये मेरे को पता है। तो फाइनली अब मेरे हिसाब से तो आप सबको क्लियर हो ही गया होगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। इनर वॉइस बोल रही है तो 100% मिस्टेक एक्सेप्ट करो एंड गो फॉर इट। किसी के पेरेंट्स नहीं भी मान रहे होंगे ड्रॉप्स के लिए, बिकॉज मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स का ऐसा होता है कि नहीं मानते, बिकॉज उनको भी टेंशन होती है कि बच्चे का फ्यूचर हमारा थोड़ा अंधकार में है। तो प्लीज़ उनको आराम से बैठ के समझाओ। मैंने समझाया था कि मैं नहीं जी नहीं पाऊँगा तो मैं क्या करूँगा इस बीएससी वगैरह का। मैं बीएससी को कम नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, तो ऐसे मत समझना। अगर किसी का बीएससी में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, लेकिन मैं नहीं बन सकता था ना। तो डोंट गिव अप योर ड्रीम्स, लगे रहो। पेरेंट्स को बिल्कुल आराम से समझाओ, वो तुम्हारे वेल विशर हैं, उसके अलावा कोई तुम्हारा वेल विशर नहीं है। मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जब तुम हारोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को होगा, सबसे ज़्यादा खुशी जब तुम जीतोगे वो भी तुम्हारे पेरेंट्स को होगी। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स आराम से बात किया करो, रिक्वेस्ट किया करो, मतलब बस तुम्हारे पेरेंट्स को जितनी खुशी दो वो उस खुशी के हकदार हैं, प्लीज़ दो उन्हें। तो लास्ट में जाते जाते अब तुम्हारे ड्रॉप का तो माइंडसेट आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो तुम कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना के तुम्हें अच्छे से समझा दूँगा। फिर तुम्हारा दोस्तों वाला ट्रिक की समझाना पड़ेगा, जब तक लापरवाहपन नहीं पड़े ना, तो तुम मानते तो हो नहीं। तो लास्ट में जाते जाते जिसको थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज इनिशियली टाइम है, अभी थोड़ा तुम ग्रो होगे, तुम्हारा ग्रो का मन बन गया, तो आराम से और भी डिफ़िकल्टीज आएंगी। लेकिन मेरी ये लाइन्स ज़रूर याद रखना, उस टाइम पे ये लाइन्स तुम बोलोगे तो तुम फिर से ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार है। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर,
पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। बस अपने आप पे बिलीव करो, सब ठीक होगा, ट्रस्ट मी, सब ठीक होगा। बस ड्रॉप लेने का मन बना लिया है या नहीं बनाया, जिस भी प्रोफेशन में तुम जाओगे अपना 100% दो, एवरीथिंग विल बी फाइन। डिसीजन ले लिया है तो अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। आया हूँ तो लेके ही जाऊँगा, आया हूँ तो लेके ही जाऊँगा। खुश रहो, टेंशन फ्री रहो, बिकॉज टेंशन से सिर्फ अपना घाटा होता है और किसी का कुछ नहीं जाता। स्टे ट्यून, गुड बाय, सी या।